हाँ मेरा जी, कैसे हो? बढ़िया। ये जो हमारे मित्र है जहाँ पे हम लोग उनके घर पे रुके थे, तब से इसकी तारीफ हो रही थी। इनका भी चैनल आप बता दो, कितनी चैनल यूट्यूब पे आपकी? वाईजे ब्लॉग्स करके है, हाँ, GIS। जी यस। हाँ, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। धन्यवाद सर। अब ये जुड़ेंगे हमारे साथ जर्नी में आगे। आपको नैनीताल घूमते हैं आज। नैनीताल घूमेंगे। ठीक है सर। पहले हमें नाश्ता वास्ता लग गया, ये बता दे, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो गाड़ी अभी यहाँ से निकलेगी, भाई और सैंडी भाई दोनों गाड़ी चलाएंगे और हम चलेंगे महराज जी के साथ। महराज जी रेडी हो चुके हैं और हमारा प्लान है यहाँ से हम लोग नैनीताल जाएंगे बाइक क्योंकि महराज जी को रिटर्न आना है और हम ये गाड़ी लेके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से नैनीताल का रूट दिखा दे आपको। चलिए अपनी गाड़ी आ गई। आज आएगा मज़ा। और दिन यहाँ पे इतनी प्यारी धूप निकल रही थी, पूछे मत। और आज देखो ये लोग मुंबई से आए, मुंबई में तो वैसी गर्मी है यार, तुम ऐसा कोहरा ले आए हैं? यहाँ से दोनों पेट्रोल डालेंगे, यहाँ पे रेट है 84.35। तो अभी हम हैं काठगोदाम में, और ये यहाँ पे जहाँ से ट्रेन आ रही है, ये रेलवे स्टेशन है काठगोदाम का। ये कुमाऊँ का आखिरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुमाऊँ का काठगोदाम। अगर आप दिल्ली से, लखनऊ से, कहीं से भी आते हैं तो यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। पहाड़ यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये वाला रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। ये सीधा जो रोड जा रहा है वो नैनीताल जाएगा। हम यहाँ से जाएंगे भीमताल की तरफ। यहाँ से 17 किलोमीटर पड़ता है भीमताल। हम यहाँ से राइट में निकल जाएंगे और आपको पिथौरागढ़ नैनीताल जाना है तो सीधा जा सकते हैं। ये वाला रूट है भीमताल के लिए। यहाँ से भीमताल मेरे को लगता है 5.5-6 किलोमीटर जितना दूर है और गाड़ी अभी तक आई नहीं है। बीच में महराज जी कुछ दिखा रहा है सुसाइड पॉइंट, आप देख सकते हो। मैं फिलहाल कर नहीं रहा हूँ कि मेरी जो पार्टनर है सुसाइड वाली वो नहीं आई है, बाकी तो साथ में करेंगे। ये वाला सुसाइड पॉइंट है, अगर आपका मन करे तो यहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे ना हल्द्वानी है पूरी। अच्छा उस तरफ। हाँ, वो आज फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है देखो। तो ये सीन है सुसाइड पॉइंट का। यहीं से अगर आपको मन करे तो जंप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टिकट मिलता है ऐसा कुछ 5 रुपये का टिकट मिलेगा, वो लेके फिर आपको यहाँ से जंप करना रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आएगी बट अभी चट्टान ऐसे ही कि बहुत कमज़ोर हो गई। मेरा जी बता रहे पहले इसके ऊपर और एक चट्टान थी तो वहाँ पे वो बैठ के उसने फ़ोटो वोटो निकाली थी। व्यू काफ़ी अच्छा आएगा यहाँ से, ऐसे तरफ से फ़ोटो निकालेगी, काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगा। गाड़ी आ गई है।
जो मंदिर है वो हाँ। भीमताल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाँ उसका नाम है करकोटक। वो वाइट लाइनिंग दिख रही है हाँ अगर विजिबल होगा तो वहाँ पे क्या है, यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक है और हाँ। उस टॉप से ये भीमताल लेक है। हाँ ये भीमताल लेक है, उसके आगे है नौकुचिया ताल लेक। उस टॉप से दोनों लेक दिखती हैं एक संग। अच्छा, फिर आपको वहाँ की ट्रैक की वीडियो देखनी रहेगी। हाँ वो मैंने बना दी है, करकोटक मंदिर करके है। अच्छा, तो उनके चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये वाला है भीमताल लेक, यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी है आपको अगर जाना अंदर लेक में। यहाँ पे साइड पे इस तरह से गाड़ी लगाने का जगह भी है, पार्क कर सकते हो। जो घर है ना, हाँ उस घर में कोई मिलिया की शूटिंग हुई थी। अच्छा, वो वाले में? हाँ जो रेड कलर का है वो, हाँ 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 उस घर में जिसमें ऋतिक को बाइक लेके नहीं पहुंचता है, हाँ जब वो हाइला वाला गाना होता है, हाइला हाइला, उससे हाँ। पहले उसके वो पागलपन के बहुत सारी चीज बताता है, पागलपन ये पागलपन वो हाँ हाँ पागलपन हाँ हाँ। ये हो गया भीमताल लेक। नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल उसका नाम इसलिए है क्योंकि जो ताल है उसके 9 कोने बताए जाते हैं। अच्छा, तो पैराग्लाइडिंग जो है यहीं पे होती है और यहाँ से कुछ मिनिमम 5 मिनट के आसपास कुछ टाइम रहता है। ये देखो ऊपर हो रही है, ऐसे फ्लाई होता है। 1500 रुपये पर पर्सन चार्ज। वन टाइम एक्सपीरियंस लेना तो इस तरह के वो लोग स्टार्ट कराएंगे आपको। नौकुचिया ताल यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे है। ओके, सीधे सीधे। ये है कमल ताल। यहाँ पे अंदर जो लेक है उसके अंदर कमल खिलते हैं, इसके लिए इसका नाम है कमल ताल रखा हुआ। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, कायाकिंग, फूड वगैरह मिलेगा, खाना आगे तो कोई रेस्टोरेंट भी है। प्याला प्याला टोकी। ये देखो ये कमल, ये सब कमल के पत्ते हैं। अभी हम लोग जनवरी में आए, ये सब कमल के पत्ते हैं, इसके बीच में से कमल निकलेगा मई मई और जून में। कितना हॉर्स राइडिंग का? क्या कहाँ तक रहेगा? 1.5 किलोमीटर। महाराज जी ने राइड स्टार्ट कर दिया यहाँ पे हॉर्स की। यहाँ पे हॉर्स की राइडिंग का 350 रुपीज़ है, 1.5 किलोमीटर का। तो हम लोग यहाँ पे राइड मारने वाले हैं। अब पहले महाराज जी राइड मार के आते, फिर हम लोग मारेंगे। सैंडी भाई की राइड जो है अब आगे निकली थी, अपने से पहले जाके आ गए। वहाँ से यू टर्न होता है घोड़े का। और कैसा लग रही है? मजा आ रही है? चल रही है। बोल बोल, धमाल मजा आ रही है। यहाँ से यू टर्न होगा घोड़े का।
यहाँ पे आते कमल साल से फूल ना तोड़े, फिलहाल कमल बने नहीं है। इतनी सारी ये कश्मीरी टाइप बनी हुई है, शिकारा जो कश्मीर में रहता है वैसा बना हुआ। इस तरफ ये बेंच लगी है, कोई बैठना तो बैठ सकते हैं। पहली बार इसको इतना नज़दीक से देख रहा हूँ मैं। क्या फटाफट, क्या स्पीड है एकदम। ये है मंदिर हर की पौड़ी। तो इस तरफ वाला ये कबल ताल है और ये 9 कुचिया ताल है। इसके 9 अलग अलग कोने हैं, इसके लिए इसका नाम है 9 कुचिया ताल। यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बोट में बैठ जाओ 400-500 रुपये जो भी लेंगे, मज़े करके। कश्मीरी वाली बोट है बनाई है। हाँ, शिकारा वाली बोट है ये, कश्मीरी शिकारा जो है, दाल लेक वाली। हम लोग दाल लेक में 2-3 बार राइड मारी है। इस तरफ से हम लोग आए थे। अभी नैनीताल के लिए ये जो रूट है, वहीं से जो सर्कल है वहाँ से हम लोग सीधा रास्ता है, ये शॉर्टकट है। जैसे कितना पड़ेगा नैनीताल? 20 किलोमीटर। लेकिन जो नैनीताल का जो प्रॉपर वे है ना, हाँ, वो वाला वे था जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। अच्छा, ये मैं यहाँ से इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग यहाँ भीमताल घूम लें, नौकुचिया ताल। अच्छा, ये आपको ऊपर का रास्ता है। हाँ, ये दूसरा रास्ता है। हाँ। यहाँ से 42 या 43 किलोमीटर होगा बस। अच्छा। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये वाला है रेल का इंजन है। अंग्रेज लोग वो टाइम पे यहाँ तक इसको ट्रेन को लाने वाले थे, पर उनसे हुआ नहीं तो यहाँ तक ट्रेन की पटरी आती और ट्रेन यहाँ पे आता था। इसके लिए इसकी याद में यहाँ पे इंजन रखा हुआ। यहाँ से जो लेफ्ट साइड में पड़ता है सातताल के लिए रास्ता है। यहाँ से नैनीताल होगा 17 किलोमीटर। 17। सातताल नीचे की तरफ 7 किलोमीटर पड़ता है, तो 7 किलोमीटर नीचे जाके फिर वापस 7 किलोमीटर आना है। उतना टाइम भी बिगड़ेगा और अपना लंबा सफ़र है। हमको खुद को नहीं पता हमको कहाँ कहाँ जाना है। बवाली में आगे आने के बाद हम लोग को ये कुछ हंगरी इंजन, ये पूरा टेम्पो है, वैन टाइप है, इसको खड़ा किया है। यहाँ पे इनका किचन है, मैं दिखाता हूँ ऊपर क्या। अच्छा वैन बना के रखा है और यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे बैठ के नेचर के मज़े ले सकते हो। लाइट वगैरह, CCTV लगा हुआ, मस्त व्यू है। ये आ गया भवाली। ये क्या मंदिर है जो ना, ये हवा से मालूम पड़ रहा है।
अब जो हवा एकदम काट रही है ना ठंडी वाली बर्फ़ जैसी, लग रहा है यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहेगी। कैंची मंदिर तक बर्फ पड़ी थी। अच्छा तो ये जाता है अल्मोड़ा और रानीखेत के लिए, अच्छा। और ये से 9 किलोमीटर बाद है कैंची। अच्छा, यहाँ से कैची 9 किलोमीटर है इस तरफ राइट में, अल्मोड़ा और रानीखेत का रास्ता उधर से ही आता है। हम नैनीताल के लिए सीधा जा रहे हैं। Streamworks. यहाँ पे अपने को राइडर ग्रुप मिला है यहाँ के उत्तराखंड के राइडर ग्रुप देखोगी। ये एलसी ट्रैवलर करके हैं। हिमांशु। सोनू घुमन। और भाई बढ़िया। और भाई साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं, आप कहाँ से हो? ये सारे उनके बाइक राइडर। मेरा YG ब्लॉग्स। अच्छा नैनीताल चल रहे हैं, सही में जा रहे हैं नैनीताल। अरे सही में क्या, बस पहुंच गए। हाँ भाई चलो भाई मिलते हैं। इस तरह तो सामने वाला दिख रहा है ये नैनीताल है, और हमने थोड़ी से पहले यहाँ पे जो गाड़ी का थोड़ा पार्किंग दिख रहा था वहाँ पे गाड़ी लगा ली। अगर आप भी आते तो पहले गाड़ी वहाँ लगा लो, उसके बाद होटल वगैरह देख लो। तो ये स्टार्टिंग है नैनीताल का, यहाँ से स्टार्ट होता है नैनीताल। तो हम लोग प्रॉपर नैनीताल में एंट्री मार ली है। ये हमारा यहाँ का बस स्टॉप है, इसको बस अड्डा बोलते हैं यहाँ पे। हमने जो गाड़ी नैनीताल से पहले लगा दी है, वो जो मैंने रोड दिखाया वो था भीमताल से नैनीताल आने का रास्ता। अगर आप डायरेक्ट नैनीताल आ रहे हो, हल्द्वानी से डायरेक्ट आ रहे हो नैनीताल, तो उनका डायरेक्ट रूट है नैनीताल के लिए। ये जो दिख रहा है सामने वाला ये बस स्टॉप यहाँ का, बस स्टॉप के बाद इस तरह की पार्किंग है ट्रेन पार्क वाला। अगर आप होटल ले रहे हो कहीं से भी तो होटल का कुछ 1500 से 1800 से स्टार्ट होता है। सीजन वाइज रेट चेंज होता रहता है, बट होटल में साथ में आपको ये कंफर्म करना है कि पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है। बाइक गाड़ी दोनों अलग अलग बोलना पड़ेगा, कहीं कहीं बाइक का पार्किंग होता है गाड़ी का नहीं होता है। तो क्लियर बताना कि मेरे पास गाड़ी है तो पार्किंग रहेगा तो ये होटल लेना।